रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? या यूं बोले कि अप्सरा क्या है? तो अप्सरा जो है वो क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम क्या है? अप्सरा है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, डायनेमो का कार्य क्या है? ठीक है, यानी डायनेमो क्या करता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये गाड़ी भारी वाहनों में लगा हुआ रहता है, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया। तो उसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यांत्रिक ऊर्जा के थ्रू होता है और उसमें डायनेमो लगा रहता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, पिच ब्लेड कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा प्राप्त किया गया था? ठीक है, पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। क्या है? रेडियम। या रेडियम का क्या हो जाएगा? पिच ब्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिच ब्लेड। उसके थ्रू हम क्या करते हैं? रेडियम का निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट है, गिरगिट का त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। गिरगिट जो है अपना रंग क्यों बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसकी त्वचा में क्या होता है? मेलानोफोर होता है। क्या? मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य होता है। क्या होता है? मेलानोफेयर नामक, आप ये याद रखिएगा, मेलानोफेयर नामक क्या होता है? असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण क्या होता है? वो हमेशा कलर चेंज करते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लेकिन प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राय सभी जंतु पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्या? सेलुलोज। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? जनरली जो है मोटे मोटे जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसमें वार्षिक वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वार्षिक वलय पाया जाता है। लेकिन समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में ये वलय की कमी पाई जाती है, यानी कि नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। तो इसके कारण क्या है? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। क्या होता है? यहाँ के जलवायु में कोई स्पष्ट भिन्नताएं नहीं होती है। यही कारण है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी वृद्धावस्था का अध्ययन हम किससे में करते हैं? तो जीरेंटोलॉजी में। किसमें? जीरेंटोलॉजी में। ये SSC के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछता है कि जीरेंटोलॉजी किससे संबंधित है। ठीक है, तो जीरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो वृद्धावस्था के अध्ययन से। ठीक है। नेक्स्ट है, डोलेमाइट किसका अयस्क है? ठीक है, डोलेमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार पूछा भी गया है ग्रुप डी में। डोलेमाइट किसका अयस्क है? तो ये किसका है? कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये प्राय आप लोग जानते होंगे, विटामिन C जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ध्वनि के तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? हम ऑडियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा, दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कलर कौन सा है? यानी कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश क्या होती है, गुजरती है, तो उसमें सबसे ज्यादा विचलन जो है वो किस कलर का होता है? तो किसका होता है?
बैगनी का। सबसे ज़्यादा विस्तीर्ण किसका होता है? बैगनी का होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी रेफ्रिजेंट क्या होता है? तो रेफ्रिजेंट का काम कौन करता है? फ्रीऑन करता है। कौन करता है? फ्रीऑन करता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर, या जिसको फ्रिज भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? यानी कि जब दूध से हम दही बनाते हैं तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है उसे दही बनने में सहायता करता है? तो लैक्टोबैसिलस है। कौन है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है किस अंग के कार्य करने पर डायलिसिस किया जाता है? ठीक है, डायलिसिस। तो डायलिसिस की क्रिया क्या होता है? किडनी अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं करता है तो फिर उसको क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। क्या करता है? डायलिसिस, ताकि वो आराम से काम कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ठीक है, हमारे जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो उसको बोला जाता है सेरिब्रम बोला जाता है, या प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क बोलते हैं। किसको? सबसे बड़े भाग को। नेक्स्ट है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? ये मैंने न्यूटन्स लॉ में बताया था कि जब राइफल बड़ा बड़ा जो होता है वो चलाया जाता है तो वो पीछे की ओर झटका मारता है। ऐसा क्यों मारता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण क्या करता है? ये पीछे की ओर क्या करता है? झटका मारता है। और न्यूटन थर्ड लॉ का उदाहरण भी है कि जब भी किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है? वो वस्तु भी जिस वस्तु द्वारा फोर्स लगता है उस पर उसके अपोजिट साइड में फोर्स लगाता है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें होता है, गोली जितनी तेजी से आगे जाती है उतनी ही तेजी से क्या होता है? पीछे की ओर झटका मारता है। इसलिए क्या किया जाता था? बड़ा बड़ा राइफल रहता था जिसके पीछे वाला जो पार्ट है वो उसको भारी बनाया जाता था, ताकि क्या करे? वो पीछे के प्रेशर को कंट्रोल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? यानी कि जीन का कौन सबसे पहले संरक्षण किया? कहाँ पे? प्रयोगशाला में। तो हरगोविंद खुराना। क्या है? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका रीजन क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल जो है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला जाता है, उसको प्लान वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी से अधिक है। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से अधिक है। क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी गैसों का वर्ग माध्य मूल बोला जाता है। वर्ग माध्य मूल वेग क्या है? पलायन वेग से अधिक है, जिस कारण क्या होता है? वहां पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि किस एक कोशीय शैवाल, कोई एक कोशीय शैवाल है, उसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सा एक कोशीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्या है? क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। यह एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो हो किसका बहुलक है? तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन का। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? चौथी अवस्था प्लाज्मा है। और पांचवी अवस्था आप लोग कमेंट करके बताएं। पांचवी अवस्था भी आ गया है अभी, तो पांचवी अवस्था बताएं। चौथी अवस्था तो प्लाज्मा है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा किस माप किस यंत्र से करते हैं? ठीक है, एक होता है दृष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का माप किस यंत्र से करते हैं? तो तप्त तार एमीटर द्वारा। क्या करते हैं? तप्त तार एमीटर द्वारा हम करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का माप। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का परिणाम मिलता है? हम प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग?
और ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का कारण क्या है कि उसमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। प्रकाश तरंग में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, ध्रुवन होता है। हम इस पॉइंट को, पोलराइजेशन को लाइट चैप्टर जब बताएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो आप अभी इतना याद रखें कि प्रकाश तरंगे जो है किस गुण के कारण अनुप्रस्थ होता है, या अनुप्रस्थ उसको क्यों बोलते हैं, तो ध्रुवन के कारण, पोलराइजेशन के कारण। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, यानी कि एक सर्कुलर रिंग है, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, तो क्या होगा, वृत्ताकार पथ के केंद्र पे होगा। कहाँ पे होगा, वृत्ताकार का पथ के केंद्र पे। ये आपको मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में, तो उसको आप जाके देखिए, वीडियो बना हुआ है उसका। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, क्या होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, ठीक है। तो खनिज के रूप में हम हीरा को में क्या होता है, कार्बन के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, कार्बन। कार्बन के अपरूप की तरह भी हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, ग्रह की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो क्या हो जाएगा मेरा, केपलर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ग्रह की गति केपलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। किसमें, हाइड्रोजन बम में। कमेंट करके बताएं कि एक हाइड्रोजन बम होता है और एक एटम बम होता है, उसमें बताएं कि किस सिद्धांत पे वो कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, पता होगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, ठीक है। कैरेट आप बार बार सुनते होंगे, 22 कैरेट, 23 कैरेट, सोना चांदी वगैरह कैरेट में खर्च जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक होता है, या सोने का भार का मात्रक होता है, जिसमें हम कैरेट में उसको मापते हैं। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकृत लोहे का पर किसका लेप होता है, आप देखते हैं ये चमकदार परत होता है, किसका, जिंक का। किसका, जिंक का। जो साइकिल वगैरह के स्टीयरिंग पे, बाइक के स्टीयरिंग पे जो लेप लगा रहता है, चमकदार चमकता है, वो क्या होता है, लोहे पे जिंक का परत चढ़ा रहता है, और उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, या गैल्वेनीकृत लोहा बोलेंगे। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, तो जिंक का होता है। नेक्स्ट है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि विज्ञान दिवस सीधा सीधी पूछ रहा है कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। और रीजन क्या है मनाने का, तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था इसी दिन, कब, 28 फरवरी को, और इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 1988 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, तो किसका हुआ था, सीवी रमन का। सीवी रमन का जन्म कब हुआ था, 7 नवंबर 1888, याद रखिएगा, 1888। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलकंड या घेंघा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलकंड या घेंघा रोग बोलते हैं, जिससे क्या होता है, गला फूल जाता है, सूज जाता है, और ये किसी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन के। क्या होता है, आयोडीन के। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है, विद्युत जो मोटर रहता है वो क्या करता है, तो उसमें क्या हम डालते हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा डालते हैं, और फिर उसमें से निकलता है कौन, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम किस में मापते हैं, तो क्या बोला जाता है, क्वांटासोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वांटासोम में क्या मापते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, कितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, उसके मात्रा को मापते हैं क्वांटोसोम में। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा, तो 5 पॉइंट क्या होगा, 5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही, और वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको सारे प्रश्न याद हो जाए। बहुत सारे प्रश्नों का
संग्रह था ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो न जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो आप इसे 2 से 3 बार देखें और याद करने का प्रयास करें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में राय कमेंट करके दे, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारा चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।